हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी बिना सीईटी की भर्तियों का इंतजार कर रहे हो तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, 18 विभागों में एक साथ नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर आपके जो है अलग अलग विभागों की यहाँ पर भर्तियां हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th यहाँ पर रखी गई है। और आगे जिन्होंने 12th या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है उन सब के लिए अलग अलग भर्तियां यहाँ पर आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या योग्यता रहने वाली है दोस्तों, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरीके की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको मैं जो है सेंड कर दूंगा। स्टडी विद एम के टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्च कर लेना ताकि उसको विस्तार से आप पढ़ सको। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर जारी हो चुका है और इसमें तमाम प्रकार की जो आपकी भर्तियां हैं उनके यहाँ पर जानकारी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पर आ चुका है। और इसमें जो फॉर्म की स्टार्ट है, यहाँ पर डेट आप देख सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और 2 मार्च तक जो है आपके, यानी लगभग 1 महीने तक आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जो है इसमें कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर सारी आपको मैं बताने वाला हूँ, आराम से आप देखिएगा। देखो यहाँ पर टोटल 1 से लेकर जो है आपकी टोटल यहाँ पर 18 पोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 विभागों में भर्ती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18 विभागों में ये भर्तियां आपकी निकाली गई। ठीक है, अब इसमें अपन वैकेंसीज देखते हैं कौन कौन सी है। देखो यहाँ पर जो है सारी वैकेंसी है, यानी अगर अपन जो महत्वपूर्ण जो विद्यार्थी जिनको ज्यादा, जो जिन्होंने 10th पास कर रखी है, 12th पास कर रखी है, उनके लिए यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके एलडीसी की वैकेंसी आपके, ठीक है ना, यहाँ पर देखोगे हिंदी टाइपिस्ट की है, ड्राइवर की है, कुक की है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है और लाइब्रेरियन अटेंडेंट, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार आपकी ये टोटल इसमें वैकेंसियां बता रखी है। अब देखो दोस्तों, इसमें जो है क्या योग्यता मांगी गई है वो अपन देख लेते हैं। तो योग्यता की यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है, हालांकि ये वैकेंसी है, इस ये भी आप देख सकते हो, इनमें भी अलग अलग जो है यहाँ पर योग्यता रखी गई है। यहाँ पर देखो एज लिमिट भी बता रखी है, जैसे ये सेक्शन ऑफिसर है, इसमें आपकी बैचलर डिग्री है ना, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारी क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है। लेकिन जो ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं सर हम 10th पास है, 12th पास है, तो हमारे लिए कौन सी वैकेंसी बेस्ट रहती है, यहाँ पर देखिएगा। ये जो आपकी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपन यहाँ पर देखो एलडीसी की आयु सीमा 32 रखी गई है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, जो है आपको यहाँ पर टाइपिंग आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, और बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए। ठीक है ना, और आगे ड्राइवर की देखो, यहाँ पर आपकी 10th पास है और आपके पास में जो है लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए भाई, हेवी, या फिर जो है जो भी आपके पास में लाइसेंस है वो एक मान्यता प्राप्त यानी बोर्ड से जो भी लाइसेंस है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th। फिर कुक की बात करते हैं, इसमें भी 10th पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है या आईटीआई ट्रेड आपने सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड जिसमें भी आपने कार्य कर रखा है, यानी आपको कुकिंग का एक्सपीरियंस है या आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसमें देखो 3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पर मांगा गया है। आपने कहीं पर भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कोई कॉलेज में, विद्यालय, विश्वविद्यालय में, कहीं पर भी जो रजिस्टर्ड होटल वगैरह है उनमें अगर काम कर रखा है ऑर्गेनाइज संगठन में, तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है, 32 साल उम्र सीमा रखी गई है और 10th पास आपकी यहाँ पर रखी गई है। अगर आपके पास में 10th पास यहाँ पर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण वैकेंसी आपकी, काफी विद्यार्थी जो है मांग कर रहे थे कि सर देखो लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी, यानी ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, इसमें आपके पास में 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, 12th पास और साथ में आपके CLIS का अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो और साथ में 12th पास आपका होना चाहिए। और कुछ यहाँ पर जो है, अगर आपने कहीं पर भी जो है लाइब्रेरियन के लिए स्कूल के अंदर या कहीं पर भी सेवाएं दी है तो वो भी यहाँ पर आपका जो है मान्य हो जाएगा। उसके लिए कुछ यहाँ पर नॉलेज आपसे मांगा गया है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वगैरह, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आपका होना चाहिए, यानी आपके पास अगर कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और कई विद्यार्थी कहते हैं सर लाइब्रेरियन की, देखो लाइब्रेरियन की बहुत सारी वैकेंसी आपकी आती रहती है ना, क्योंकि आपको पता है रेलवे में आती रहती है, हर स्कूल के अंदर, हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं आपको हर हफ्ते में एक आध वैकेंसी देखने को मिल जाती है, एक आध नोटिफिकेशन आपको आ जाता है जिसमें किसी में 10 पोस्ट, 50 पोस्ट, 20 पोस्ट, इस तरीके से। और राजस्थान में भी अभी 500 से ज्यादा भर्ती चल रही है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरियन के 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। कई विद्यार्थी कहते हैं, एक तो होता है आपका CLIS,
ठीक है, एक होता है आपका DLIS और एक होता है आपका BLIS, ठीक है ना। ये तीनों कोर्स आप कर सकते हो। तीनों में से अगर आपको ये करना है तो 2 करने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये करना है तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम कोर्स ये होता है, जो सबसे कम अवधि का होता है, ये आराम से आप कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। अभी जैसे वर्धमान के VMOU के फॉर्म चल रहे हैं, इग्नू के फॉर्म चल रहे हैं, तो यहाँ से कर सकते हो। दोनों इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप भविष्य में भी ये करना चाहो, ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, ये नोटिफिकेशन में बताता हूँ, ये कहाँ पर है अपने भारत के अंदर जो है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, ये सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था, तो अपने पड़ोसी राज्य में ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अगर उधर अपने MP के जो प्रतापगढ़ वाले बच्चे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड के, है ना, उधर वाले स्टेट के हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिसको देखो भाई जॉब की रिक्वायरमेंट है, पूरे भारत में अपन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी भी तो देखते हैं ना, जो आप CRPF वगैरह, तो उनकी जो जॉब लोकेशन आपको पता कहाँ कहाँ आती है, जम्मू कश्मीर भी आती है ना, लेह लद्दाख भी आती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये नहीं सोचना कि कहाँ वैकेंसी निकली, अपने को अगर जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ये देख सकते हो, फिलहाल इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से और पढ़ लेना। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर देख सकते हो, यानी केंद्रीय जो है यहाँ पर ये विश्वविद्यालय है, इसके अंदर ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, ठीक है। और बाकी जो आगे भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें कोई CT वगैरह की आवश्यकता नहीं है, जैसे हरियाणा में भी CT होती है, यहाँ पर कोई CT की आवश्यकता आपकी नहीं है। बाकी आप किसी भी कोर्स की अगर तैयारी कर रहे हो, तो हमारी एप्लीकेशन पर सारे कोर्सेज स्टार्ट है, अभी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारे जो है यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, 94,688,436। आप आगे कोई भी अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है, तो इस नंबरों के माध्यम से आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी अगर आप जैसे CLIS का कोर्स करना चाह रहे हो, या कोई भी अगर आप DLIS का या BLIS का, इनके बारे में अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए, तो यहाँ से आप जो है व्हाट्सअप कर देना। ये एक नंबर आपको दे रहा हूँ, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, 94,688,436, ठीक है ना। 2 यूनिवर्सिटी से, इग्नू और VMOU। बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गवर्नमेंट के बारे में ही आपसे बात करूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो कभी भी, ठीक है। और भी होता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जो है अगर कोई भी कोर्सेज करना चाहो, तो एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही आपको करना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपको हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन पर सभी प्रकार के कोर्सेज आपको दिए गए हैं, तो इनको भी आप जरूर जाकर विजिट कीजिएगा। और अपनी तैयारी, यहाँ पर देखो पुस्तकालय अध्यक्ष का 1199 रुपये में आपको मिल जाएगा, 4th ग्रेड का 499 रुपये में है, तो जाकर आप ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।